सुबह का समय था। गांव का छोटा सा बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। ताजे मसालों की खुशबू हवा में घुल रही थी। सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान पर अर्जुन बड़े प्यार से चिकन बिरयानी बना रहा था। उसकी बिरयानी दूर दूर तक मशहूर थी, क्योंकि वो स्वाद के साथ ईमानदारी भी परोसता था। बस थोड़ा सा केसर और अब तैयार होगी आज की पहली बिरयानी। सुनिए, घर में चावल और मसाले बहुत कम बचे हैं। अगर आज बिक्री अच्छी नहीं हुई तो कल दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। राधा, मेहनत का खाना कभी कम नहीं पड़ता। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। तभी फटे पुराने कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अर्जुन की दुकान के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, 2 दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए। सुनिए, हमारे पास तो मुश्किल से आज का सामान है। बाबा, यहाँ कोई भूखा वापस नहीं जाता। अर्जुन सबसे पहले एक बड़ी प्लेट में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी निकालता है। साथ में रायता और सैलेड भी रख देता है। बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे पैसे नहीं, आपकी दुआ चाहिए। अरे अर्जुन, तू हर रोज किसी ना किसी गरीब को मुफ्त में खिला देता है। ऐसे मुफ्त में खिलाएगा तो खुद भूखा रह जाएगा। भूखे को खाना खिलाने से कभी कोई गरीब नहीं होता। उसी बाजार में एक बहुत बड़ा और शानदार रेस्टोरेंट था, जिसका मालिक था विक्रम सेठ। उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन दिल छोटा था। देख रहे हो, लोग मेरी दुकान छोड़कर उस छोटे बिरयानी वाले के पास जा रहे हैं। सेठ जी, लोग कहते हैं कि अर्जुन का व्यवहार बहुत अच्छा है। व्यवहार से दुकान नहीं चलती, दौलत से चलती है। कुछ देर बाद वही बूढ़ा विक्रम सेठ के रेस्टोरेंट के सामने जाकर पानी मांगता है। बेटा, एक गिलास पानी मिल जाएगा। चल चल, यहां से हट, मेरे ग्राहक भाग जाएंगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। भगवान से पहले सिक्योरिटी बुलाऊं क्या? बूढ़ा चुपचाप वहां से चला जाता है। अर्जुन की बढ़ती साख और अपने रेस्टोरेंट का खालीपन देखकर विक्रम सेठ गुस्से से पागल होने लगा था। उसने अपने मैनेजर को बुलाया। ये अर्जुन दिन ब दिन मेरे सिर पर चढ़ता जा रहा है। अगर ये ऐसे ही मुफ्त में खाना बांटता रहा और नाम कमाता रहा तो मेरा धंधा ठप हो जाएगा। सेठ जी, आप कहीं तो क्या करना है? आज रात जब दुकान बंद होगी तो अर्जुन के बिरयानी में ऐसा मसाला मिला देना जिससे उसकी बिरयानी खाने वाले सब बीमार पड़ जाएं। कल सुबह फूड इंस्पेक्टर आएगा और इसकी दुकान पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। रात के करीब 2 बजे जब पूरा बाजार सुनसान था, मैनेजर चुपके से अर्जुन की बंद दुकान में घुसता है और मसालों के डिब्बे में जहरीला पाउडर मिला देता है। लेकिन दुकान के बाहर सड़क के कोने में सो रहा वही बूढ़ा आदमी चुपचाप ये सब देख लेता है। अगली सुबह हमेशा की तरह अर्जुन अपनी दुकान खोलता है और बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करता है। तभी विक्रम सेठ शहर के फूड इंस्पेक्टर और पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है। साहब, यही है वो दुकान। ये घटिया और जहरीला खाना बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। इसके मसालों की जांच कीजिए। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। हम बहुत सफाई से खाना बनाते हैं। जांच तो होगी। अगर मसालों में मिलावट निकली
तो अर्जुन सीधा जेल जाएगा। बाजार के लोग जमा हो जाते हैं। अर्जुन शांत खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में बेगुनाही का विश्वास था। तभी भीड़ में से वही बूढ़ा आदमी आगे आता है। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, सच तो ये है कि जहर अर्जुन के मसालों में नहीं, इस विक्रम सेठ की नीयत में है। अरे इस पागल बूढ़े की बात कौन सुनेगा, भगाओ इसे यहां से। मैं पागल नहीं हूं साहब, कल रात मैंने खुद इसके मैनेजर को अर्जुन की दुकान में चोरी छिपे घुसते और मसालों में कुछ मिलाते देखा था। और अगर आपको सबूत चाहिए तो उस कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख लीजिए। सामने वाली दुकान का मालिक तुरंत अपने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू करता है। टीवी की स्क्रीन पर साफ दिखता है कि विक्रम सेठ का मैनेजर रात में अर्जुन की दुकान में जहर मिला रहा था। पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। फूड इंस्पेक्टर गुस्से में विक्रम सेठ और उसके मैनेजर की तरफ देखता है। विक्रम सेठ, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तुम इस हद तक गिर गए। इंस्पेक्टर, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ जी, पैसा इंसान को बड़ा बना सकता है, लेकिन इंसानियत ही उसे बड़ा बनाए रखती है। काश आपने दौलत से ज्यादा दिल को बड़ा किया होता। पुलिस विक्रम सेठ को ले जाती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर अर्जुन के सिर पर हाथ रखता है। बेटा अर्जुन, ईमानदारी की नींव पर बनी दुकान को साजिशों की आंधी कभी नहीं गिरा सकती। पूरा बाजार अर्जुन की ईमानदारी के लिए तालियों से गूंज उठता है और अर्जुन अपनी पहली प्लेट बिरयानी मुस्कुराते हुए उसी बूढ़े बाबा को परोसता है।